नमस्कार दोस्तों, दिस इज प्रभुदयाल विश्वकर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टॉप 5 बेस्ट स्ट्रेटजी टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उन चीज़ों को फिगर आउट करेंगे और उनसे देखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और देखिए हमारे साथ, देखिए सीखिए कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी समझ ही इंग्लिश को लेकर बहुत डिफरेंट है। हम सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन मान के चलिए कि अगर आप अपना थोड़ा सा भी एफर्ट्स लगाते हैं तो इंग्लिश उतना कठिन नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसमें से एक ये है कि प्रॉब्लम टू लर्न इंग्लिश। क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं जब आप कोशिश करते हैं कुछ सीखने की। देखो, पहली प्रॉब्लम आपको किस में होगी? पहली प्रॉब्लम होगी आपको स्पीकिंग में। स्पीकिंग में आप कई बार ऐसा होता है कि लोगों के सामने जब आप सीख तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। आप चाहते हैं कि आपके मन में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जब आप किसी से मिलते हैं, आप अपना इंप्रेशन जमाने के लिए 2-4 वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है आपसे। तो उस प्रॉब्लम को हम देखेंगे। और सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है? रीडिंग में। रीडिंग में बहुत सारे लोग रीड करते हैं लेकिन उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि प्रोनाउंस करना क्या है। लिखा कुछ होता है और बोलते कुछ है, तो उससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन थोड़ा डाउन होता है। अब थर्ड प्रॉब्लम इस क्या है? राइटिंग में। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, इस वजह से वो बोरियत फील करते हैं। जब वो लोग लिखने बैठते हैं तो पूरा पैराग्राफ पता नहीं कैसे कर देते हैं, तो उस वजह से उन्हें समझ में नहीं आता है। दूसरा क्या है? चौथा क्या है? अंडरस्टैंडिंग। आपको किसी ने बता दिया कि आप सबटाइटल्स के साथ मूवीज़ देखिए, सबटाइटल्स के साथ शॉर्ट स्टोरीज देखिए, ऐसी मूवीज़ देखिए जो इंग्लिश में हो, उनके नीचे लिखे हुए सबटाइटल्स आ रहे हों। बहुत ही ऐसे मतलब वीडियोज आपको लोगों ने सजेस्ट किए होंगे, आपने कई बार कोशिश भी की होगी कि आप देखें, आपने समझने की भी कोशिश की होगी, लेकिन आप समझ नहीं पाए होंगे। तो वो फैक्टर को भी हम समझेंगे कि उस चीज़ को कैसे हम फिगर आउट करें, उस चीज़ को कैसे मजबूत करें। तो दोस्तों, आइए देखिए, टॉपिक वाइज चलते हैं कि आपको रीडिंग कैसे करनी है, आपको राइटिंग कैसे करनी है, आपको स्पीकिंग और लिसनिंग यानी कि अंडरस्टैंड कैसे करना है उन चीज़ों को जो आप सुनते हैं दूसरों से, इंग्लिश टू इंग्लिश। तो रीडिंग करने के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है कि जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो सीधी सी बात है, आपको स्टूडेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होंगे आपके, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट होगा। या फिर उसके बाद जो चीज़ें आती हैं कि आप अगर कुछ ओवर मतलब एक एज में हैं, उसके बाद एक ये चीज़ आती है कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, कहानियों में इंटरेस्ट हो सकता है। तो उन चीज़ों को आप जिनमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसको गूगल पर जाकर टाइप कीजिए और उसको इंग्लिश में लिखिए। मतलब उसमें जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उसको गूगल पर जाकर सर्च कीजिए और एक नोटबुक में उसे नोट कर लीजिए और उसके बाद उसको रीडिंग करना शुरू कीजिए। रीडिंग कैसे करना है? रीडिंग आपको लाउडली करना है, थोड़ा तेज आवाज़ में रीडिंग करनी है। उससे क्या होगा, आपके बोलने के तरीक़ों में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। आप अभी तक जो अटक कर बोल रहे थे, फंस कर बोल रहे थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और दूसरा क्या होगा कि शब्दों के भी थोड़े बहुत अर्थ आपको पता चलेंगे, सेंटेंसेस कैसे होते हैं, ग्रामर कैसे यूज किए गए हैं, उन सभी चीज़ों को आप थोड़ा समझने लगेंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा फैक्टर साबित होता है आपके इंग्लिश लर्निंग में। रीडिंग करने के लिए आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है। तो रीडिंग के बाद आपको राइटिंग स्ट्रेटजी अपनी सही करनी है। राइटिंग में क्या होता है कि आप कुछ रैंडम सी चीज़ें उठाते हैं, कभी सेंटेंसेस लिख डाले, कभी कोई पैराग्राफ लिख डाला, कभी एप्लीकेशंस लिख डाले, लेकिन आपको क्या करना है, इन चीज़ों को एक वे में लेके जाना है, एक फ्लो में लेके जाना है, इस तरह से कि वो चीज़ें आपको ना रैंडमली नहीं करनी है, 1 बाय 1 करना है, टॉपिक वाइज करना है। आपको क्या करना है, देखो 4 चीज़ें बताऊंगा राइटिंग के लिए। राइटिंग में इंटरेस्ट तो मैटर करता ही है, जो चीज़ें आपके इंटरेस्ट की हों उनको फिगर आउट कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उन चारों चीज़ों को देख लेते हैं कि आपको राइटिंग कैसे करनी है। दोस्तों, 5 स्टेज की आपको क्या करना है ना, राइटिंग इंटरेस्टिंग पैराग्राफ्स, यानी उन पैराग्राफ्स को लिखिए जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्टिंग पैराग्राफ लिखने से क्या होगा, एक तो आप उसमें ना दिल लगाकर पढ़ेंगे, दूसरा क्या होगा, लाउडली स्पीक करने के लिए मैंने पहले बताई थी कि रीडिंग कैसे करना है। लेकिन अब जब आप राइटिंग करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, उसके साथ साथ ना आपको ये तब तक करना है जब तक आपको कंटिन्यू इट अंटिल यू गेन अ गुड राइटिंग, यानी जब तक आपकी राइटिंग अच्छी ना हो जाए, बहुत अच्छी नहीं, अच्छी ना हो जाए। बहुत अच्छी तो आप कर ही लेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक अच्छी राइटिंग हो जाए, कम से कम आपको एटलीस्ट 1 मंथ तक तो इसे कंटिन्यू करना ही है। उसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ कि इन चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब आकर देखिए कि आपको ना इसमें एस्से राइटिंग भी करनी है। एस्से राइटिंग क्या है? एस्से राइटिंग में आपको
जैसे कि एक बुक आती है, एक बुक ले लीजिए, उसमें कई सारे ऐसे लिखे गए, मतलब कई सारे टॉपिक्स पे ऐसे लिखे गए हैं। और उसके साथ साथ क्या करना है, ट्राई टू राइट समथिंग अबाउट यू। अब ऐसे लिखने से क्या होगा, ऐसे लिखने से एक आपको रफली आइडिया मिल जाएगा कि किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में कैसे लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। तो दोस्तों अपने बारे में क्या लिखना है, अब मैं ये बताता हूँ। अपने बारे में आपने दिन में जो कुछ भी अच्छा किया उस चीज़ के बारे में लिखिए। एक छोटी सी डायरी रखिए या नोटबुक लीजिए, उसमें हेडिंग डालिए कि टुडे नोट अबाउट मी, यानी अपने बारे में आज का नोट। तो उस नोट में आप अपने बारे में लिखेंगे, सिर्फ अपने बारे में नहीं, मतलब जो चीज़ें, जो घटनाएं, इंसिडेंट आपके साथ आज हुए हैं उन चीज़ों को कोशिश करिए लिखिए। उन चीज़ों को आप टूटी फूटी इंग्लिश में पहली बार लिखेंगे, हो सकता है इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती तो टूटी फूटी चीज़ों में ही लिखेंगे, लेकिन उन्हें लिखिए। एटलीस्ट कोशिश कीजिए, ट्राई टू राइट, उनको लिखिए। और फिर उनको कोशिश कीजिए कि आपकी जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं दूसरे दिन उनको सुधारें। आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है, वोकैबुलरी से रिलेटेड मिस्टेक किया है, उनको दूसरे दिन सुधारें। ऐसा ना हो कि आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते चले जाएं। ठीक है दोस्तों, तो दो चीज़ें और भी ध्यान रखनी है, यशी राइटिंग करनी है और अपने बारे में भी कुछ ना कुछ लिखते रहना है। चलो पढ़े। तो दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ें जो आप नहीं समझ में आए, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें जो आपके समझ में नहीं आई हैं, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा आपको। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इंग्लिश को एक लेवल पर लेकर जाएँ। तो आइए देखते हैं बाकी की स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। अब बाकी की स्ट्रेटजी जो है वो है स्पीकिंग स्ट्रेटजी। हम बोलें कैसे। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कई सारे सेंटेंसेस याद किए होते हैं, हमने ट्रांसलेशन पढ़ा है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, हमने ओवरऑल सारी चीज़ें देख ली हैं, लेकिन हमें क्या होता है ना, स्पीकिंग में हेजिटेशन होती है, नर्वसनेस होती है। अगर कोई हमारे सामने खड़ा है पर्सन, लाइक कोई ऐसा बंदा है जो काफ़ी अच्छा स्मार्ट है, बोलने में, पढ़ने में काफ़ी हमसे आगे है, और वो चाहता है कि वो हम उसके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, लेकिन होता क्या है, हमें भी कम नहीं आती, हम भी जानते हैं उसके बराबर इंग्लिश, लेकिन हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, घबराहट की वजह से, नर्वसनेस की वजह से। तो आइए उन बातों पर गौर करते हैं, उन बातों को देखते हैं कि कैसे आप अपने अंदर के नर्वसनेस को निकाल सकते हैं। पहली चीज़ क्या करना है कि नर्वसनेस को निकालने के लिए वो है ट्राई टू स्पीक। पहले कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको बोलने के लिए। अब इसके लिए आपको दो बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। पहली, एक नोटबुक लीजिए, उस पर कुछ बातें लिखिए जो आपको बोलनी है रैंडमली, और अपने दोस्त को कॉल कीजिए, चाहे वो इंग्लिश जानता हो या ना जानता हो, बशर्ते वो आपको झेल सके, आपके बातों को सुन सके। क्या है कि जब आप उससे बोलेंगे और उसको कॉल करके आप लिख के टूटी फूटी जैसे भी आपने लिखी है, हाथ में नोटबुक पकड़िए और कॉल कीजिए उसे, और उसको बोलना शुरू कर दीजिए। यानी रिप्लाई तो उसका भी थोड़ा बहुत आना जरूरी। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो आपको इंग्लिश में सुधार सकता है थोड़ा बहुत, अगर आप उससे बात करते हैं, आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं, वो आपको बता सकता है कि तुमने यहाँ पे गलती की है, तो फिर ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं तो आप किसी को भी रैंडमली अपने दोस्त को फ़ोन करके अपने मन की जो भी चीज़ें हैं उन्हें बोल सकते हैं। उससे क्या होगा ना कि आप बोलने में घबराहट है, उस घबराहट को दूर कर सकेंगे। और दूसरी बात, कस्टमर केयर से बात करना। कस्टमर केयर से तो मैंने भी कई बार बात किया है, वो कोशिश की है मैंने भी उनसे बात करने में। अब तो काफ़ी अच्छा बात कर लेता हूँ, लेकिन पहले मैं भी टूटी फूटी इंग्लिश में बात करता था उनसे, लेकिन सीखा काफ़ी। क्योंकि होता क्या है, सामने वाला तो पढ़ा लिखा है, वो अपनी सही लाइनें बोलेगा, और हमें क्या है, हम टूटी फूटी बोलेंगे, तो हम उसकी सही लाइनों से सीख ले सकते हैं कि उसने क्या बोला है, उसको हम सही से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो नेक्स्ट वर्ड हम बोलेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस जो हम बोलेंगे। तो देखिए, इन चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले हम यही सोचेंगे कि हमारे पास एक नोटबुक हो और एक फ़ोन हो। इतने से ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है, आप कॉल करेंगे और आपकी अच्छी बात होगी। तो अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अब चौथी चीज़ जो है वो ये है कि हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। इंग्लिश में समझे कैसे, समझना यानी कि हम लिसनिंग करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कुछ। लिसनिंग करने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि आप वॉच करें उन मूवी सीरीज को, छोटी छोटी पार्ट्स को, वीडियो क्लिप्स को, जो विद सब टाइटल्स होते हैं। यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। एक चैनल का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर देखना। उस चैनल पे सेलिब्रिटीज आते हैं और वो कुछ अपना लेक्चर देते हैं, तो उसके बड़े से बड़े यानी बिग सब टाइटल्स के साथ वीडियो चलती रहती है। तो उस सब टाइटल्स के साथ आपको काफ़ी अच्छा समझ में आता है। तो आइए देखते हैं क्या करना है आपको। वॉच क्लिप,
विथ सबटाइटल्स। ये सबसे बढ़िया तरीका है, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात करते हो और आपसे वो बात कर सके 15 मिनट 20 मिनट, और आपको पॉइंट टू पॉइंट किसी टॉपिक पर अच्छे से समझा सके, जो आपके लिए रिलेटेबल हो, कंफर्टेबल हो, और आप उसको ना अंडरस्टैंड कर सके। ज़्यादा नहीं, कम से कम आपको वर्ड तो समझ में आए, मीनिंग ना समझ में आए कोई मैटर नहीं, लेकिन आपको वर्ड समझ में आने चाहिए, आपको ग्रामर उसके समझ में आने चाहिए, कहाँ पर उसने वर्ब कहाँ पे हेल्पिंग और इन चीज़ों को प्रयोग किया है, वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ही मेरा पहला वीडियो था, मैंने अपना 100 बेस्ट देने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा फिर से आएगा चैनल पे, वो सिलेबस पे होगा इंग्लिश के, और उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो हम तुरंत रिप्लाई करेंगे आपको। हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी ग्रुप का डाल देंगे, जिससे आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की हेल्प के लिए। तो थैंक यू सो मच।